दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वह इंसान जो हमको जानता भी नहीं और हमारे लिए अपनी जान दे देता है। अगर कोई आदमी आपके लिए सड़क पर जान दे दे तो क्या आप उसे कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही हुआ है 2000 साल पहले, जब किसी इंसान ने हमारे लिए अपनी जान दे दी थी क्रूस पर। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह था। दोस्तों, वो हमारे लिए क्रूस पर जान क्यों दिए? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? बहुत सही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो बलिदान हुआ था 2000 साल पहले, वह बलिदान हमारे आपके लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था, पूरे ब्रह्मांड के लिए था। क्यों था? क्योंकि लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सके, लोगों को पाप से बचाया जा सके और हमें आत्मिक जीवन मिल सके। दोस्तों, आज मैं यही कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको यही कहानी बताऊंगा और यह कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो इस कहानी को जब आप गहराई से सुनेंगे तो ये आपके दिल को तोड़ेगी, मड़ोड़ेगी, निचोड़ेगी, आपके दिल को तड़पाएगी, आपके दिल को हिलाएगी, आपके स्वभाव को बदलेगी, आपके जीवन को बदलेगी और आपको निचोड़ कर रख देगी। आप इस कहानी को गहराई से सुनिए। दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में, जिस चैनल को आप लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया और प्रभु आपको धन्यवाद दे। आप अपना प्यार और दुलार ऐसे बनाए रखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी नहीं मेरे दोस्त, यह एक आत्मिक सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई थी और प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीजों को हमें दिया था कि हम अच्छे मार्ग पर चल सकें और अच्छे रास्ते पर चल सकें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में स्वर्ग दूतों की घोषणा से हुआ था और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता बना। परमेश्वर का बचपन, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का प्यार बहुत अनंत था। परमेश्वर ने किसी से नफरत से बातें ही नहीं की, लोगों में प्यार बांटते रहे, लोगों को चंगा करते रहे और लोगों में खुशी बांटते रहे और लोगों के दिल में विश्वास अपना पैदा करते रहे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा करना सिखाया, पापियों को अपनाया, लोगों को चलना सिखाया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और उन्हें जीवन जीने का तरीका बताया और एक सत्य मार्ग दिया कि आप लोग इस मार्ग पर चलिए। लेकिन कोई भी उस मार्ग का पालन नहीं करता है, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं। हम लोग भी भूल जाते हैं। हम लोग के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि जिसे हम सुनते हैं, याद करते हैं, लेकिन अगले 10 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं। यदि हम उस चीज को याद रखते तो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर सच्चाई और धार्मिकता के अनुसार जा सकते थे। लेकिन हमारी ऐसी शक्तियां हैं कि हमें भुला देती है सारी बातें। हम अगले 10 मिनट में दूसरे माहौल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सच्चा मार्ग देखना है, सच्चा मार्ग चुनना, सच्चाई के रास्ते पे चलना है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो पापी रहित है वह पहला पत्थर मारे, तो वहां कोई भी पत्थर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सब लोगों ने पाप किया था, कुछ ना कुछ पाप सब लोग किए थे, इसलिए कोई पत्थर नहीं मारा। सब लोग अपना मुंह मोड़ के वापस चले गए। प्रभु यीशु मसीह के इस बातों से इस देश में बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है, जिसपे दोस्तों हम लोग मनन नहीं करते, हम लोग समझते नहीं। हमें समझना चाहिए। ये छोटी सी बात हमें बड़ी प्रेरणा देती है और बड़ी मंजिल दिखाती है और बड़ी राहत देती है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? यही हमारी गलती है, यही हमारी बेवकूफ़ी है और यही हमारी बुरी शक्ति है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप सच बोलते हैं तो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके खिलाफ व्यभिचार करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि सच्ची बातों पर कोई यकीन नहीं करता था और ना ही कोई करता है। आप सच बात कहेंगे तो वह सोचेगा कि ये तो बेवकूफ है, ये ढोंगी है, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। ऐसा परमेश्वर के साथ भी हुआ था कि परमेश्वर ने सच बोलना शुरू किया था, सच बोले, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। सब लोग ये समझ रहे थे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, दुष्ट आत्मा नहीं है परमेश्वर के अंदर। परमेश्वर के अंदर पिता है और परमेश्वर स्वयं विराजमान है। एक पवित्र आत्मा है जिसे लोग अपनी बुराइयों की दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। अगर सच्चाई की दृष्टि से देखते तो उन्हें वही दिखता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन उन लोग बुराइयों की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें व्यभिचार और गलत के अलावा कुछ नहीं दिखता। परमेश्वर ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य मार्ग हूँ और मैं ही जीवन की रोटी हूँ। लोगों ने गलत समझा। क्यों गलत समझा? कि लोगों की दृष्टि सही नहीं थी, लोगों के दिमाग में शैतान घूम रहे थे।
और परमेश्वर को लोग दुश्मन समझने लगे, परमेश्वर को लोग दुष्ट प्राणी समझने लगे, परमेश्वर को लोग दुष्ट आत्मा समझने लगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर अकेले सबको संभाला, सबको समझाया, सबको बताया और सबको अच्छे मार्ग पर लाया। अभी भी बहुत लोग बिछड़े हुए हैं जो सत्य मार्ग पर आना नहीं चाहते, सत्य बातों को सुनकर वो इग्नोर कर देते हैं। वहां भीड़ चिल्लाने लगी, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे मौत के हवाले कर दो। लोगों ने इस बात पे इतना प्रदर्शन किया कि लास्ट में परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि परमेश्वर सब जानता था कि मुझे कोड़े पड़ेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे अपमानित किया जाएगा, मुझे कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा, मेरे सारे लहू को बहाया जाएगा, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, आप लोग व्यर्थ मत जाने देना परमेश्वर के लहू को, परमेश्वर की तकलीफ को और परमेश्वर के उस बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना जिसने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। मेरा कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि लोगों को यह समझाना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करते जल्दी, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई जो होती है वो थोड़ी सी कठिनाई वाली होती है, जो कठिनाई होती है, इसलिए लोग सच्चाई को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। सैनिकों ने परमेश्वर को कोड़े मारे, कोड़े मारने के साथ साथ कांटों का मुकुट पहनाया और उसके साथ परमेश्वर को क्रूस लेकर गोलगाथा तक चलना पड़ा। वहां तक आने में परमेश्वर कितनी तकलीफों का सामना किए, गिरे, उठे, संभले, फिर भी उसने क्रूस को वहां उठाकर लाया। क्यों लाया दोस्त? हमारे लिए। क्रूस को लाने के बाद स्वयं उस पर चढ़े, दोनों हाथों में कील ठोकी गई, दोनों पैरों में कील ठोकी गई, यहाँ भाला चुभाया गया। परमेश्वर को कितनी पीड़ा हुई। लास्ट में परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। वो सब किसके लिए था? हमारे लिए था, ताकि हमें आत्मिक जीवन मिले, हमें एक अच्छा जीवन मिले, हमें बीमारियों से चंगाई मिले। और परमेश्वर ने मृत्यु को हराया। क्यों? क्योंकि शैतानों से चंगाई मिले। और हमारे जो भी श्रोतागण है इस बात को भूल जाते हैं, हमें नहीं भूलना है दोस्त। इस बलिदान को हमें नहीं भूलना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, और कोई नहीं देगा। सिर्फ यीशु मसीह हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया, अपनी जान दे दिया और इतना बड़ा बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें अनंत जीवन मिले, हमें अनंत सुख मिले, हमें अनंत बीमारी से छुटकारा मिले, हमें अनंत शैतानों से छुटकारा मिले और हमारा जीवन आत्मिक हो। इतना कुछ होने के बाद परमेश्वर कहते रहे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर की आंखों में क्षमा थी, परमेश्वर की आंखों में दया थी। क्यों थी मेरे दोस्त? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया, इसलिए हम लोगों के प्रति परमेश्वर के दिल में दया थी और आंखों में क्षमा थी। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि परमेश्वर ने ये सब क्यों सहा, किस लिए सहा? क्योंकि हम पापी हैं, हम पापियों के लिए सहे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये बात सच है। और हाँ मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे लोगों में यह ज्ञान फैल सके, यह बातें फैल सके, परमेश्वर का वचन फैल सके, लोग आत्मिक जीवन जी सके। और आप जानते हैं, क्योंकि हम अपने पापों से खुद को नहीं बचा सकते, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए दंड सहा, हमारे लिए तकलीफ सही, हमारे लिए समस्याएं झेली, हमारे लिए अपना खून बहाया। परमेश्वर का खून, परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर का बलिदान हमें जीवन देता है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए बलिदान दे दिया। तो क्या हम जीवन में हार सकते हैं? नहीं 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 मेरे दोस्त, हमें जीवन में हारना नहीं है। हमें उन कठिनाइयों से ऊपर जाना है, उन बीमारियों से ऊपर जाना है, उन शैतानों से ऊपर जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वह परमेश्वर जिसने मृत्यु को भी हराया और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। दोस्तों, परमेश्वर का बलिदान एक इतिहास नहीं है, परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम कितने भी गिर जाते हैं, कितने भी टूट जाते हैं, कितनी भी समस्याओं में आ जाते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है और गले से लगाता है। परमेश्वर हमारे साथ होता है, बस हम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। हम लोग परमेश्वर को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, परमेश्वर को अनदेखा नहीं करना है, परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को अपनी सारी बातें बतानी है, परमेश्वर को अपनी सारी कठिनाइयां बतानी है, परमेश्वर को अपनी सारी बीमारियां बतानी है, परमेश्वर की अपनी सारी तकलीफ बतानी है। परमेश्वर हमें चंगा करेगा और हमें कठिनाइयों से निकालेगा और बीमारियों में हमें चंगा करेगा।
जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिल को जोड़ता है और हमें चलाना सिखाता है। जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती है तो प्रभु कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमारे लिए बलिदान क्यों दिया। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग उस बलिदान को अपनाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को अपनाएंगे या इग्नोर कर देंगे। यदि आप अपनाएंगे तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का आशीष आप लोगों के साथ हमेशा है। आप कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, क्योंकि क्रूस पे बहाया गया खून प्रभु यीशु मसीह का आज भी आपको पुकार रहा है। आप उस खून को, उस लहू को व्यर्थ मत जाने दो। आप अपने दिल को खोलो, अपने मन को फिराओ और यीशु मसीह के चरणों में आओ और आत्मिक जीवन पाओ और सत्य का मार्ग अपनाओ और लोगों की मदद करो, परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर को आनंदित करो। यदि परमेश्वर आपसे आनंदित होता है तो आपके जीवन में सुखों की बारिश कर देगा, आपको आत्मिक जीवन को स्वर्ग जैसा बना देगा। मेरे प्यारे दोस्त, यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख के बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके साथ है और प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बस जरूरत है आपको सच्चे दिल से पुकारने की। आप सच्चे दिल से पुकारेंगे, परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाएंगे और परमेश्वर को जान पाएंगे और एक सच्चे मार्ग पर चल पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इस चैनल पे जो भी चीजें बताई जाती हैं आपको, वह बिल्कुल सत्य होता है, वह परमेश्वर के जीवन में गुजरा हुआ है और परमेश्वर के आत्मिक सच्चाई के साथ आप लोगों को जोड़ा जाता है कि आप लोग परमेश्वर की बातों को समझ सके। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।